नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और चुनाव की बात लगातार हो रही है। अब चुनाव में देखें आगे क्या होगा। सेकंड फेज का चुनाव आने जा रहा है, उससे पहले प्रचार में सब कुछ आ चुका है। मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, सब कुछ आपने सारी चर्चाएं सुन ली हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में इससे पहले जो भी सर्वे वगैरह हुए, आजकल इलेक्शन कमीशन बड़ा सख्त हो गया तो हम नंबरों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बेहतर भविष्य जो है इस चुनाव के अंदर नहीं दिखाया गया, बल्कि ऐसा कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शायद कांग्रेस जो है अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाए। ऐसा कुछ लोगों ने भविष्यवाणी भी की है। बहरहाल राहुल गांधी की भविष्यवाणी है कि उल्टा होने जा रहा है, भाजपा के साथ होने जा रहा है। भारत में कांग्रेस पार्टी की 3 राज्यों में सरकार बाकी है। उसमें से एक आप सब जानते हैं कर्नाटक है, दूसरा तेलंगाना जहां भी थोड़े दिनों पहले चुनाव जीते, और उसमें एक और प्रदेश है जहां उस सूबे के मुख्यमंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू साहब। जोरदार तालियों से चुनाव मंच पे स्वागत सर का। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर पहले तो ये चुनाव की बात मैं कर लूं, कहां पहुंच गया चुनाव। मंगलसूत्र की बात होने लगी, प्रियंका गांधी जी को कहना पड़ा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ है। चर्चा यहां तक आ गई। ये शब्द किसने कहे? जब देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की बात कहेगा तो उसके सामने सत्य आएगा, और जो प्रियंका गांधी जी ने कहा वो सत्य कहा। इस देश की एकता और अखंडता के लिए राजीव गांधी जी ने अपना बलिदान दिया। उस समय कांग्रेस की 400 के करीब सीट्स आई थी। तो निश्चित तौर पर जब मंगलसूत्र की बात प्रथम सेवक के रूप में सामने आएगी तो उसका उत्तर स्पष्टता से और सच्चाई से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने दिया, जो कि एक सत्य है। जी, मैं उस पर सर आगे बात करूं, लेकिन आपने 400 वाला याद दिला दिया, कांग्रेस का राजीव जी वाला जो इलेक्शन था। इस बार लोग कह रहे हैं 40 पर ना कांग्रेस पहुंच जाए। किस समय क्या हो जाए ये ना आप जानते हैं ना आपका चैनल जानता है। सही बात है। ये तो जनता जानती है, और इस देश का लोकतंत्र जिसको जनता जिंदा रखती है। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि पिछले 2 चुनाव से अब ये तीसरा इलेक्शन आ गया, कांग्रेस पार्टी एक बहुत खराब दौर से गुजर रही है। लोकसभा में 44 सीट, फिर 54 सीट, इसलिए इस बार ये चर्चा हो रही है। देखिए, जब ट्रांजिशंस होता है तो इस प्रकार की समस्याएं आती है। कांग्रेस पार्टी ट्रांजिशंस के दौर से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि 10 साल 2004 से 2014 तक हमने शासन किया, और गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना अच्छा जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नेंस में कहीं कमी रही होगी। भारतीय जनता पार्टी आई, 10 साल से वो सत्ता में है, वो मुद्दों को लेकर जनता की अदालत में जा रही है निश्चित तौर पर। लेकिन आज भी प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। संख्या बल पर ना जाकर हमें पार्टी की विचारधारा और पार्टी की प्रेजेंस को देखना चाहिए, और पार्टी कहीं सत्ता में है, कहीं प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी है। और लोकसभा चुनावों में किन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव में जाना है, वो धीरे धीरे मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं। और जो मंगलसूत्र की बात हो रही है जी, ऐसे मुद्दे चुनाव में अच्छे नहीं लगते, जहां रोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए। नहीं, ये मुद्दा भी आपकी पार्टी ने दिया प्रधानमंत्री को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राहुल जी ने कहा कि हम इकोनॉमिक फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मीडिया किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दे, इफ एंड वर्ड्स लगा दे, तो उन चीजों को मैं क्या जवाब दूं? सर ये तो राहुल जी के शब्द हैं, कैमरे पर शब्द हैं, और उसको प्रधानमंत्री ने पकड़ लिया। नहीं, नमक मिर्च लगाने वाले तो आप लोग होते हैं ना। सर मेरे पास कोई मसालेदानी नहीं है, आप देख लीजिए। जी। अच्छा, अभी आपने कहा कांग्रेस ट्रांजिशन से गुजर रही है। ट्रांजिशन तो हो गया सर, राहुल गांधी प्रेसिडेंट बन गए थे, वो तो 19 के चुनाव के बाद उन्होंने पद छोड़ा। देखिए अब क्या ट्रांजिशन है? देखिए, ट्रांजिशन क्या होता है, राहुल गांधी जी नहीं है। पूरी सिस्टम को जब ट्रांजिट दौर से गुजरता है उसको समय लगता है। कांग्रेस नए रूप में आगे आ रही है, नए स्वरूप में आगे आ रही है, और निश्चित तौर पर आने वाला समय कांग्रेस का होगा। आप ही मुझसे दोबारा बुलाकर सवाल पूछना, और आप ही इंतजार कीजिए। और ये भी कहना कि 40 सीटें आ रही है, 44 सीटें आ रही है, चुनाव हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो चुनाव के होंगे उसमें कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। सर क्या कांग्रेस में लीडरशिप का क्राइसिस है? एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक
टावरिंग पर्सनालिटी हैं, उनको देश ने 2 बार बहुत भव्य, बहुत बड़े मैंडेट दिए हैं। और दूसरी ओर कहीं ना कहीं हम लोग ये सब समझते हैं कि मुकाबला वोटर के मन में मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाता है हर बार। तो क्या कांग्रेस में कोई लीडरशिप क्राइसिस है? बहुत जिन लोगों ने अभी कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि राहुल जी जब तक उस पद पर हैं, कांग्रेस पार्टी ग्रो नहीं करेगी। जो कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले गए हैं वो फील्ड के लोग कम थे, वो प्रवक्ता ज्यादा थे, आपके चैनल में आकर लॉजिकली डाटा के साथ बात करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसका मतलब है कि सिर्फ मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी नीचे से ये भी खत्म हो मान रही ले तो भी सर मुकाबला तो है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विचारधारा में सम्मिलित जो लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब सिर्फ मोदी जी हैं। अब मोदी जी ने अपने आप को इतना बड़ा कर दिया कि उनकी पार्टी छोटी होगी। अब ये देखना है कि उनकी पार्टी के अंदर क्या होता है और हमारी पार्टी के ये तो अंदर आप मान लेना मोदी का कद बड़ा हो गया। देखिए, ये आप कह रहे हैं तो मैं उसके साथ इलेबोरेट कर रहा हूं कि सही बात को सही कहना चाहिए। जी अच्छा सर, लेकिन कई इश्यूज पर अब आप कहेंगे जो छोड़ने वाले गए मैं उनकी बात नहीं करता, मैं तो आपकी बात करता हूं। प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र की बात की, प्रधानमंत्री ने कहा कि संपत्ति छीन करके मुसलमानों में घुसपैठियों में बांट देंगे। आप कह सकते हैं कि आप लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने एक डिविजिव एजेंडा चलाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब का राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने का फैसला तो खुद का था, उनका अपना था। बीजेपी ने इसको इशू बनाया, कहा सनातन के विरोधी हैं ये। और आपने कहा कि राम भारत की संस्कृति है। आपने तो अपने सूबे में वो 22 जनवरी के दिन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी, आपने पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया हुआ था। एक तरफ आप, एक तरफ आपकी दिल्ली की लीडरशिप। राम किसी व्यक्ति के नहीं है, और जो आप कह रहे हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का न्योता अस्वीकार किया। राम मंदिर सब जाते हैं, राम मंदिर जाकर ही उनके आदर्श मंदिर बीजेपी का थोड़ी है। राम मंदिर जाके उनके आदर्श नहीं स्थापित किए जा सकते। राम आस्था के प्रतीक है। अगर खड़गे जी, सोनिया जी को न्योता दिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनको उनके न्योते को स्वीकार करना है। ये जरूरी नहीं है, वो कभी भी जा सकते हैं। राम के प्रति सबका स्नेह है, प्यार है। ऐसा नहीं है राम मंदिर के अगर दरवाजे किसी पार्टी ने खुलवाए थे, किसी नेता ने खुलवाए थे, वो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी के पति श्री राजीव गांधी जी थे जिन्होंने ताला खुलवाया था। तो ये कहना राजनीतिक रूप देना, राजनीतिक रूप देकर इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का तो ठीक है कि एक स्टैंडिंग स्लोगन्स बन गए हैं कि हम ही सब लोग जो है राम भगत है। ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मैं था, मोदी जी ने तो आधे दिन की छुट्टी की, हमने तो पूरे दिन की छुट्टी की। हमने तो उनकी जो राम मंदिर के सामने जो उनके परम भगत हनुमान जी, उनकी मूर्ति लगाने की भी बात की, राम जी की मूर्ति लगाने की बात की। तो ये सब चीजें राजनीतिक दृष्टि से स्टैंडिंग स्लोगन्स के रूप में सर मैं यही तो कह रहा हूं, जो बात सुक्खू साहब समझ गए कि इस दिन की महत्ता कितनी है, कितना बड़ा दिन है, वो खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी क्यों नहीं समझे? नहीं, हर दिन की महत्वता, गीता में लिखा है कर्म करिए, हर दिन की महत्वता। ये आपके चैनल के माध्यम से आप अपनी महत्वता को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हर दिन की महत्वता, किस दिन मैंने क्या कार्य करना, किस परिवार में किस व्यक्ति ने क्या कार्य करना, वो उसकी सोच के हिसाब से उसकी महत्वता को दर्शाता है। सर आपका जो प्रदेश है, प्रवृत्ति लोगों की शांत प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं। अब आप ऐसे लोगों के बीच में है जहां पर सनातन के लिए कहा गया ये तो डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, जाने क्या क्या कहा गया। किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया आपकी पार्टी में से, कहा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने की आजादी है सबको। इसलिए ये आरोप फिर आपके ऊपर लगते हैं और चिपकते भी हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि आप कांग्रेस पार्टी को क्यों इस सनातन के नाम पर टारगेट करने लगे हुए, क्या जरूरत है? इस समय चुनाव सनातन पर नहीं हो रहा है। आप नहीं मानते मुद्दा ये? देखिए, कोई मुद्दा ही नहीं है। ये इस देश की संस्कृति बहुत महान है, जहां दो दो धर्म पैदा हुए, यहाँ बुद्धिज्म यहाँ पैदा हुआ, सिखिज्म यहाँ पैदा हुआ। इन चीजों पर क्यों जाते हैं? ये मुद्दे तो ये चीजें देखिए, ये चीजें जो है ये चर्चा का विषय नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक में राजनीतिक चीजें और जनता के मुद्दे चर्चा होने चाहिए। हम इस चर्चा को उस दिशा में ले जाए कि इन्होंने 10 साल में क्या किया और पिछली 10 साल में हमारी सरकार ने क्या किया। चलिए ये बात भी छोड़िए, हर मुद्दा धर्म के नाम पर नहीं लड़ा जाता। धर्म आस्था का केंद्र बिंदु हो सकता है, हिंदू संस्कृति हो सकती है, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्मी है हम लोग जी। और तो इसका प्रतिनिधित्व हिंदुस्तान का हर नागरिक करता है, चाहे वो इस देश में रहने वाला किसी भी धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो।
क्योंकि हमारी संस्कृति के अनुसार चाहे वो मुस्लिम है वो भी चलता है, चाहे ईसाई है वो भी चलता है, चाहे सिख है, चाहे वो कुछ भी किसी भी और धर्म में विश्वास करने वाला इसमें चलता है। यही नहीं, आजकल तो संत और बाबों के अनुसार भी जो वो प्रवचन देते हैं उनको भी लोग सुनते हैं। तो ये देश की संस्कृति है जहां हर प्रकार की आजादी है। इस प्रकार की बात करके राजनीतिक मुद्दा बनाने की, हम राजनीति में मुद्दे बनते हैं लेकिन बार बार ये मुद्दे चलने वाले नहीं है। मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछता हूं। आपने कहा जो प्रवक्ता छोड़ के गए उनकी बात नहीं करते, मैं नेता की बात करता हूं। संजय निरुपम जो है तो चुनाव लड़ते, लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। उन्होंने बड़ी स्पेसिफिक बात की कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 5 पावर सेंटर हैं। खड़गे साहब का पावर सेंटर है, वेणुगोपाल साहब का एक पावर सेंटर है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जयराम रमेश, ये सब जो है अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ये चलता है कांग्रेस पार्टी में। आप तो एक सुबह लीड कर रहे हैं, आपको सबसे डील करना पड़ता होगा, क्या जवाब है इस बात का? देखिए, जिसने जाना होता ना, तो जब वो अपने घर में रहता तो घर पर बालों पर दोष लगाता ही है। ये दोष के कई तरीके होते हैं, तो इसलिए इन चीजों पर जाने की जरूरत नहीं है। आप एक मैं आपको उदाहरण दूं, कंगना रनौत मंडी से चुनाव लड़ रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसने अपने ट्विटर हैंडल में भी लिखा कि मैंने बीफ खाया है, तो सनातन धर्म में तो वो गलत बात है। तो इन चीजों पर हम नहीं जा रहे, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूं, जिसने पार्टी छोड़नी होती है वो कई बहाने ढूंढता है, कई प्रकार की उंगलियां उठाता है, कई प्रकार के एलिगेशन लगाता है और फिर छोड़ के चला जाता है। फिर जब दूसरे घर में जाता है तो उसमें उनको ज्यादा अधिमान नहीं मिलता, जितने भी भारतीय धारा में दबके रह जाते हैं। सर, लेकिन पार्टी के प्रेसिडेंट खड़गे साहब, प्रियंका जी हिमाचल में उनका घर है तो हिमाचल को अपना घर मानती हैं। उनका हिमाचल में हमने इलेक्शन में भी देखा था, काफी रोल रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार में कोई इंटरफेरेंस है, लेकिन उनका हिमाचल के प्रति एक लगाव है, आप ये कह सकते हैं। दूसरा, राहुल गांधी जी सांसद हैं केवल, लेकिन सारी पार्टी उनके पीछे चलती है, सारे फैसले राहुल गांधी करते हैं, यात्राएं सारी राहुल गांधी करते हैं, सारी पार्टी उसी आयोजन में लगी रहती है। तो क्यों नहीं कहें कि ये अलग अलग पावर सेंटर है? जब सारी पार्टी उनके पीछे चलती है तो सारा मीडिया भी उनके पीछे लगा रहता है। ठीक बात है। और मीडिया के लिए कांग्रेस पार्टी का सारा मतलब राहुल गांधी है। उनके पीछे लगा रहता है, सारा मीडिया उनसे कुछ ना कुछ बुलवाने की कोशिश करता है। और मैं एक चीज और बताऊं, जो राहुल गांधी जी की सोच है उस देश के प्रति एक सजग सोच लेकर आगे चल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री का बेटा हो, प्रधानमंत्री का पोता हो, क्या जरूरत थी उनको लक्षद्वीप से कश्मीर तक यात्रा करने की पैदल 3,500 किलोमीटर? छाले पड़ जाते हैं 5-10 किलोमीटर चलने के बाद। अगर मॉर्निंग वॉक के अलावा आदत ना हो तो 20 किलोमीटर चले तो छाले पड़ जाते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। तो लोगों में जो अराजकता फैल रही है वो अराजकता ना फैले, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान हो और सब प्रकार की नीतियों को लेकर, आगे सोच को लेकर, विचार को लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन वो जिस अलायंस को बनाने में उनकी भी भूमिका रही, इंडिया अलायंस को, वो अलायंस तो सर छिन्न भिन्न हो गया चुनाव में। नीतीश जी चले गए, ममता जी चले गई, ये सब की फैक्टर थे उस अलायंस। विचारों की भिन्नता ही लोकतंत्र को कहते हैं, और ऐसे नहीं है कि चले गए, वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। लेकिन वेस्ट बंगाल में अगर ममता जी भारतीय जनता पार्टी के साथ, ममता जी भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रही है, आपके साथ अलायंस नहीं किया सर, तो कोई बात देखिए, कांग्रेस मिली हुई है बीजेपी से, ममता बनर्जी तो ये कहती हैं। अरे लोकतंत्र में तो ये बातें चलती है। ये तो सर हर सवाल का जवाब हो सकता है। लोकतंत्र में ये बातें चलती है कि मेरे से तो उसके विचार की भिन्नता है, और ये लोकतंत्र की ही खूबी कि मेरे साथ विचार की भिन्नता है, मैं आपके साथ नहीं लड़ूंगा, मैं यहाँ अकेला लड़ूंगा। लड़ रही है। अगर वेस्ट बंगाल में कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कर रहा है तो पहले नंबर पर ममता बनर्जी कर रही है, दूसरी पर कांग्रेस कर रही है। सीपीएम तो है नहीं, वहां कम हो गई है। राहुल जी की बात दोबारा करते हुए सर, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक रैली में ये कहा, वो तो शहजादा बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के शहजादे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शहजादे अब एक नई सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। वायनाड भी सेफ नहीं रही, अमेठी तो हार ही गए थे, वायनाड भी सेफ नहीं है। इन चीजों पर बोलना नहीं चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं, देखिए इन चीजों, वो उनको बोलना दीजिए, वो उसका जवाब वो देंगे। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, कहीं से भी लड़े। चुनाव तो जनता ने वोट डाल के करना है ना, वोट डालेंगे तभी जीत कर आएंगे, पार्लियामेंट में तभी पहुंचेंगे जब वो वोट डालेंगे। तो कहीं से भी लड़ ले, राष्ट्रीय नेता है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। नहीं सर, लेकिन जिस जगह से 30 साल का, 3 दशक का जुड़ाव रहा हो, जनता ने आपको बार बार भेजा हो, अचानक उसको भूल जाना, अमेठी को भूल गए राहुल जी? कोई नहीं भूले, कोई किसी को नहीं भूलता, विचारधारा को नहीं भूलता। ये दोबारा आएंगे
और आप इस चीज को रखिए कि अगर इस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दूसरे क्षेत्र से लड़ रहे हैं, तो उस क्षेत्र को भूल गए हो जाते हैं आप। अगर मैं शिमला रह रहा हूं और शिमला से वापिस मैं अपने दिल्ली आकर बसता हूं, तो मेरा दिल तो इमोशनल टच तो वहां भी रहेगा ना, सब जगह रहता है। इसलिए इन चीजों पर आप ज्यादा चर्चा ना करके किसी प्रियंका और- जी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मानना चाहिए, इसी बार शायद चुनाव लड़ना चाहिए उनको। लोग चाह रहे हैं प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, बहुत चर्चा सुनते हैं हम इसकी, रायबरेली से लड़ जाएं, सोनिया जी राज्यसभा चली गई। ये सवाल अगर आप उनसे पूछे तो अच्छा रहेगा। उनके फैसले को मैं कैसे प्रभावित कर सकता हूं और मैं कैसे भूल सकता हूं? नहीं, मगर आप क्योंकि उनको जानते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनका दिल लगता है, कभी उन चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करती हूँ वो। नहीं, मैं जानता जरूर हूं, अभी से नहीं, मैं 15-20 साल से जानता हूं, लेकिन उनकी इच्छा उन पर डिपेंड करती है। मैं कैसे उनकी इच्छाओं को जानकारी प्राप्त कर लूं? जैसे आप है, आप भविष्य वक्त अपनी सीटें आएगी, तो मैं तो नहीं बन मैंने नहीं कहा सकता। सर, ये सर्वे बता रहे थे, मैंने कुछ नहीं अपने दिल से ठीक है, सर्वे में विचार रख सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल के समय आप भी थोड़े और सर्वे करना। कहा। ठीक है सर। आपके प्रदेश में सर अभी जो पीछे हुआ फरवरी में राज्यसभा चुनाव के समय में, आपके विधायकों ने आप ही के कैंडिडेट के खिलाफ वोट कर दिया। बड़ा एम्बैरेसिंग चैप्टर था वो कांग्रेस पार्टी के लिए। आप एज चीफ मिनिस्टर आपको भी उसके लिए आलोचना झेलनी पड़ी होगी। क्या हुआ आपको, मतलब ये लोग इतनी नाराज थे, दूसरी ओर चले जाएंगे, कोई आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं था पहले? देखिए, ये एक नए 10 साल में एक नई प्रवृत्ति ने जन्म लिया। भारतीय जनता पार्टी जहां जनता के वोट से चुनाव नहीं जीत पाती है, वहां नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहती है। ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, ये महाराष्ट्र में हुआ, ये कर्नाटका में हुआ, वही ऑपरेशन लोटस उन्होंने हिमाचल में किया। राज्यसभा के समय नड्डा जी तो गुजरात से आए, वो तो हिमाचल के रहने वाले हैं, और उसके बाद उन्होंने राज्यसभा के वोटों के समय वोट डाली। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में व्हिप नहीं जारी होता, वोट डाल सकते हैं, दिखा के डालते हैं। फिर उसके बाद वोट डालने के बाद वो हरियाणा चले गए। अगले दिन बजट सेशन था, बजट पास होना था, और बजट पास के समय भी वो गलियारे में आए विधानसभा के, प्रेजेंस लगाई, और उसके बाद हेलीकॉप्टर से उड़े, हेलीकॉप्टर से वापिस। दोनों हेलीकॉप्टर में जाकर गए, सीआरपीएफ की जब टुकड़ियां उनको लेकर आई। अब सीआरपीएफ किसके अंडर आती है? हिमाचल में क्या डर है? केंद्र सरकार के अंडर थी, सिक्योरिटी दी उनको। हिमाचल में कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। आप रात को चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको कभी कोई डरने की बात नहीं। उनको तो, वो तो एमएलए रहे हैं, एमएलए थे। फिर उसके बाद 1 महीना कभी ऋषिकेश, कभी हयात गुड़गांव, कभी पंचकुला के ललित में 1 महीना बेचारे घर से बाहर रहे। और ऐसा भी पहली बार हुआ, आजादी के 75 साल हमारी आजादी को हो गए, कि आजाद विधायक आकर बोल रहे कि हमारा इस्तीफा लो। आजाद विधायक आकर क्या बोल रहे हैं? हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ रहे कि हमारा इस्तीफा लो। स्पीकर को उन्होंने इस्तीफा दिया। तो क्या ये क्या लगता है आपको? आजाद विधायक तो किसी भी पार्टी के साथ जा सकता था, उनकी सरकार बनती उनके साथ आ जाता, हमारी सरकार बनती हमारे साथ बन जाता, तो क्यों इस्तीफा दिया? तो ये जो पैसे के दम पर सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश होती है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश है, लोगों की भावनाओं को खरीदने की कोशिश जब होती है, तो हमारी जो संस्कृति है वो इसके खिलाफ होती है। अभी चुनाव हो रहे हैं, आपको नजर आ जाएगा। लेकिन ये आपने कहा ऑपरेशन लोटस था, सारा मसला एक राज्यसभा सीट का था या सरकार को खतरे में डालना था? अब ये तो आप ही देखिए कि 1 महीना बाहर क्यों रहे। मैंने तो नहीं इनको बोला, मेरे से तो नहीं उन्होंने खर्चा लिया, वो तो 1 महीना बाहर से अपने परिवार से नहीं मिल पाए। तो इसके पीछे मानसिकता क्या है? कोई खतरा था आपकी सरकार पे? नहीं, हमारी सरकार, हमने कहा ना कि हमारी सरकार को खतरा हो ना हो, लेकिन हम इस चीज के लिए नहीं राजनीति में आए कि आज हमको सत्ता की कुर्सी में आई है। हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आपने कुर्सी हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, लोगों की सेवा हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है। कुर्सी हिल रही थी लेकिन थोड़ी, कुर्सी हिल रही थी या वो तो आप ही बता सकते हैं। मैं तो अभी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हूं। नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वर भेजे गए, 3-3 लोगों को, सीनियर लीडर्स को भेजा गया। आपकी अपनी पार्टी में नाराजगी बहुत थी सर। नहीं, तो आपकी जो स्टेट प्रेसिडेंट है प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा? हमारे कार्यकर्ता निराश हैं, हताश हैं, हमारी सरकार ने काम नहीं किया। ये तो उनके शब्द हैं, आपकी प्रेसिडेंट के। अब इस पर ये एक प्रक्रिया है। अब आप फिर कहेंगे लोकतंत्र है। नहीं, प्रक्रिया है।
अब कई चीजें है जो स्टैंडिंग स्लोगन्स के रूप में आती रहती है, तो ये चलता रहता है। इसका ऐसा खुलासा कर देना सर, क्या प्रॉब्लम है उनको आपसे? ऐसा होता नहीं कहीं। मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके बेटे कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। उनका बेटे तो इस्तीफा दे रहे थे, विक्रमादित्य रो पड़े वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा अपमान, मेरा अपमान किया गया सरकार में, मेरे फादर की लेगेसी का अपमान किया वीरभद्र सिंह जी का। यही तो राजनीति है। आपका मंत्री आपके साथ राजनीति कर रहा है। मंत्री नहीं कर रहा, राजनीति हमारे साथ हो रही है और आपके साथ हो रही है और उनके साथ हो रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं होती। विचारों की भिन्नता को आप विरोध ना मानिए। जहां विचारों की भिन्नता होती है, कई बार प्रेस में आ जाती है, उसको आप विरोध ना मान के चलिए। तो अगर आप विरोध मानेंगे तो आपका विरोधी कौन रहेगा? आप मेरे ख्याल से, मेरे को जितने लोग मिले सबसे डेमोक्रेटिक आदमी है। एक आदमी आपके खिलाफ, आपका मंत्री बोल रहा है, आप कह रहे हैं लोकतंत्र की आजादी है, आपकी प्रेसिडेंट बोल रही है। कोई बात नहीं, वो बोलने दीजिए, वो कोई फर्क थोड़ी है। हमारी पार्टी में यही तो विशेषता है। अच्छा, कंगना रनौत का आपने जिक्र किया था। कंगना रनौत ने कहा कि भगवा ही लहराएगा, और सच बात तो ये 2 इलेक्शन से तो लहरा रहा है, 4 सीटों पर, हिमाचल में 5 सीटों पर। भगवा ही लहराएगा। अब कंगना को बेचारी को भगवे का क्या पता। सच्ची बात तो है, वो फिल्म इंडस्ट्री से आई, टिकट मिल गया, अब चुनाव में है। कुछ दिनों में जब वो गांव-गांव पहाड़ में चढ़ेगी तो उनको जॉगिंग करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक्सरसाइज वहीं हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर जब चुनाव के मुद्दे आएंगे उनके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छी टिप्पणी कर रहे हैं। आपको लग रहा है फिल्मी दुनिया से आई हैं, उनको रियल पॉलिटिक्स क्या है पता नहीं है? हिमाचल में फिल्मी दुनिया में कई लोग हैं, सच्चाई यही है। कई लोग हैं हिमाचल में फिल्मी दुनिया में, कई लोग जाते हैं, कई लोग टीवी सीरियल में हैं। तो इसलिए इन चीजों पर कोई हिमाचल के लोग ज्यादा गौर नहीं करते जी। कई जगह तो उनको भीड़ भी नहीं आ रही है उनके पास। कंगना रनौत, उनको तो स्टार प्रचारक बना रखा है उनकी आपके पार्टी ने। लिए यहाँ अच्छा होगा ना, वहाँ लोग तो गांव वाले जानते हैं, सब जानते हैं। पार्टी की विचारधारा को लेकर वो जा रही है, नारे लगा रही है 400 पार। स्टैंडिंग स्लोगन है ना। जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे उस समय क्या होता था कि सीपीएम का, एसएफआई का एक नारा होता था, 10% एजुकेशन का बजट खर्च करना चाहिए। मैं अभी गया यूनिवर्सिटी में, वहां फिर लिखा हुआ दीवार पर 10% एजुकेशन का बजट खर्च करना चाहिए। तो ये जो लोग है ना, स्टैंडिंग स्लोगन्स पर ज्यादा जाते हैं, 400 पार। तो ये कंगना को भी ये पढ़ाकर भेजा, हर जगह बोल रही 400 पार। अरे भारतीय जनता पार्टी ने 400 तो पूरे प्रत्याशी नहीं खड़े किए हुए, तो 400 पार तो कहा कि मोदी जी भी बोल रहे हैं। कुछ तो सिंबॉलिक खड़े किए है। एक भविष्यवाणी आप कर दीजिए, वो 400 पार कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं 150 बीजेपी। मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर सकता ना। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो हम हिंदुस्तान की जनता जवाब देगी। अभी तो पहले टर्म का है, 4 जून को निकलेगी। और हिमाचल का क्या रिकॉर्ड रहने वाला है सर इस बार सीटों का? हिमाचल की का सीटों लास्ट टर्म में है, लंबा है। अभी हमारा कैंपेन जो है वो लास्ट के 20 डेज में चलता है, और लास्ट के 20 डेज में और वोटिंग वाले दिन ही बता सकते हैं, क्योंकि वोटिंग वाला दिन इलेक्शन में बड़ा अहम होता है। परसेंटेज ऑफ वोटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी। सुखविंदर सुक्खू साहब, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, हमारे लिए खास तौर पर हिमाचल से आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।